OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to another session of OLE, and today we are discussing about the accounting treatment of goodwill. Okay, so last topic we have discussed whenever the new partner enters into a partnership firm. So on that case, after the admission of the new partner, we have to first of all we have to calculate the new profit sharing ratio in between the continuing partners, including new partner who is admitted in the partnership firm. Fine. So in new profit sharing ratio, we have discussed so many cases in which we have discussed in which way the new partner is acquiring his share from the existing partner. Okay. So on that topic, we have discussed five cases. Sorry. Okay. So now the next step, that is whenever the partner enter into a partnership firm, a new partner enter into a partnership firm. So on that case, what happened, beta? The existing partners are sacrificing the share in favor of new partner. कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो पुराने पार्टनर हैं यहाँ पे वो नए पार्टनर के लिए अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो भाई जब कुछ सेक्रीफाइस करता है इंसान किसी के लिए तो डेफिनेटली वो किसी ने कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है. ओके, वो कंडीशनल भी होती है, अनकंडीशनल भी होती है, बट यहाँ पे एक कंडीशनल सिचुएशन है. तो भाई पार्टनर कहते हैं नए पार्टनर को कि भाई हम तुम्हारे फेवर में अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपको उस फेवर में क्या करना है, अपनी गुडविल फर्म में लेके आनी है. फाइन. तो भाई यहां पे क्या हो रहा है, नए पार्टनर से उसके शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल की डिमांड की जा रही है. ओके, दैट इफ यू आर एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप, सो यू शुड ब्रिंग this much amount of capital and this much amount of goodwill. Got it? Fine. So what is the accounting treatment of goodwill? Whatever the amount which is brought by the new partner. So but there are two cases in this situation. First of all, when new partner bring his share of goodwill in cash. I'm highlighting this point over here. Okay. So the first situation is जब एक नया पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है along with capital, fine. So what journal entry will be passed in that case? भाई जब एक नया पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर और अपनी कैपिटल का शेयर फर्म में इन कैश लेके आ रहा है. ओके, विच मीन्स गुडविल मैंने आपको बताई थी कि भाई परचेज गुडविल जिसमें मॉनेटरी टर्म्स होता है, जिसमें मनी वैल्यू होती है. सो दैट kind of money value he is bringing in the business. Okay, so here we see. तो भाई सबसे पहले एंट्री क्या होती है, तो जब पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर लेके आता है तो सबसे पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में हमारे कैश आ रहा है. और बेटा एज पर द जनरल कॉन्सेप्ट जब भी कैश आता है तो वो हमेशा क्या होता है, डेबिट. हाँ सर, ये बात तो हम लोगों ने पढ़ी है. ओके, अब किस फॉर्म में आ रही है, सबसे पहले तो बात करते हैं भाई टू न्यू पार्टनर. अब न्यू पार्टनर का कोई नेम ले लेते हैं हम, तो ले लेते हैं भाई वही अपने पुराने सिचुएशंस ए बी. दे आर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, those who are running the existing business. अब यहाँ पे नया पार्टनर आता है सी. ओके, मान लेते हैं वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और ए और बी यहाँ पे इनका एग्जिस्टिंग रेशियो दे रखा है 3:2. ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे वो गुडविल लेके आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैश. आई हैव मेंशन्ड ओवर देयर. तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू. अब अपनी शेयर का कुछ वो कैपिटल लेके आ रहा है. फाइन, कैपिटल ला रहा है भाई कैश में. देन टू पी एफ जी,
इसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई अपनी गुडविल का वो प्रीमियम लेके आ रहा है, शेयर लेके आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर्ड एज एन पीएफजी। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी अमाउंट लेते हैं, सपोज दैट 1 लाख रुपीज वो कैपिटल का लेके आया एंड 20,000 ही ब्रॉट एज अ गुडविल। ठीक है ना, 1 लाख रुपए कैपिटल का और 20,000 रुपए गुडविल का, टोटल कितना हो गया बेटा अमाउंट? 1,20,000। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन द पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश as well as capital as well. Okay, now the second entry, when goodwill retained in the business. Okay, तो सर ये सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है? तो भाई जो शेयर ऑफ गुडविल नया पार्टनर फर्म में लेके आता है, वो पार्टनर क्या करते हैं अपनी बिजनेस में अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसके फेवर में वो कुछ शेयर सेक्रीफाइस कर रहे, तो डेफिनेटली दे विल डिस्ट्रीब्यूट। तो अब इस सिचुएशन में एंट्री क्या होती है कि भाई अब इसका फंडा क्या है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे गुडविल हमारी बिजनेस में एज इट इज रहेगी। किस रेशियो में वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। अब भाई डेफिनेटली बात है कि जिस शेयर में द पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर, डेफिनेटली ऑन दैट रेशियो दे विल ऑप्ट द शेयर ऑफ गुडविल। फाइन, तो यहां पे सेकेंड एंट्री जो होती है इस सिचुएशन में, दैट इज पीएफजी अकाउंट डेबिट। फाइन, ओके, सबसे पहली एंट्री है। अब उसके बाद गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। ओके, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल भी हो सकता है और इट कुड बी अ करेंट। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा इफ एनी, इफ सपोज दैट आफ्टर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, समटाइम्स व्हाट हैपेंड कि भाई कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर ऐसा भी होता है कि पुराने के कंपैरिजन में, पुराने शेयर के कंपैरिजन में वो गेन कर जाए। तो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ पार्टनर इज देयर इन द फर्म, सो इन दैट केस उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे बेटा एज पर द रूल ऑफ द सेकंड चैप्टर इन विच वी हैव डिस्कस्ड दैट द गुड वैल्यूएशन ऑफ whatever the shares, whatever the treatment of accumulated profits we are making, on that case if any partner is gaining, तो भाई उसका कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट करते हैं और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इफ एनी, अगर ऐसा कुछ दे रखा है, सो ऑन दैट केस ओके, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर capital or current account. Fine. So, but I hope till here everything is clear. Each and everything is very practical, बेटा। ये चीजें होती हैं पार्टनरशिप फर्म में, ओके? तो हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक प्रॉपर कंसेप्ट छुपा हुआ है, ओके? Being goodwill distributed in between the partners in their sacrificing ratio, in sacrificing ratio। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो गुडविल का शेयर था वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सो दिस एंड अब इसके बाद एक और एंट्री आती है, दैट इज कि भाई क्या होता है जब पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर फर्म में से विथड्रॉ कर लेते हैं, ओके? तो उस सिचुएशन में क्या होता है? When
when partner withdrawal their share of goodwill in cash. ठीक है भाई, ये तो वही सिचुएशन हो गई, ए और बी पार्टनर है। अब ये तो उन लोगों की एक्स्ट्रा इनकम है जो भी आ रही है, ठीक है। अब बेटा इस गुडविल को मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एक एंट्री और करनी है हमको कि अगर मान लो ये गुडविल जो अमाउंट आपको दे रखा है इसको हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 20,000 एज अ शेयर ले लेंगे, फाइन। अब कोई पार्टनर अगर यहाँ पे गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है ऑन दैट केस मान लेते हैं कोई भी अमाउंट ऑफ गुडविल ले लेते हैं 10,000, ठीक है, वो देगा और इसको जो है 30,000 मिल जाएगा, फाइन। तो अब यहाँ पे अनदर एंट्री दैट इज जब पार्टनर अपनी शेयर का गुडविल विड्रॉ कर रहा हो। तो इससे पहले मैं एक बात बता रहा था कि भाई ये सिचुएशन तो वही हुई कि सर यहाँ पे दो पार्टनर हैं, अब उनको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हुई है। अब वो घर जाते हैं तो उनकी वाइफ उनसे बोलती कि भाई आज तुमको कुछ एक्स्ट्रा मिला है, तो कुछ लाए हो। तो अब उस सिचुएशन में वो बताते हैं कि हाँ एक्स्ट्रा तो मिला है हमको इन टर्म्स ऑफ गुडविल। अब उनकी वाइफ बोलती है कि भाई चलो अब हमको पैसे दो, हमको जरूरत है उस सिचुएशन में। तो ठीक है भाई, अब जब पैसों की नीड आई, जब डिमांड की उनकी वाइफ ने उनसे, तो यहाँ पे वो अमाउंट विड्रॉ हो गया कैश में। तो उस सिचुएशन में क्या एंट्री होती है बेटा, देखते हैं यहाँ पे हम। तो भाई यहाँ पे जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू बैंक अकाउंट, बिकॉज वी हैव विड्रॉन द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश और बैंक, जो भी है व्हाटएवर। तो सपोज दैट यहाँ पे अब मैंने लिखा था कि भाई जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर पॉज करिएगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल हो बेटा और करंट, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट भी हो सकता है, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, बैंक और कैश जो भी दे रखा हो, ठीक है। सो बीइंग partners, narration you people can write in your own language. Withdrawal their share of goodwill in cash. Okay. So these three entries we have to make whenever a new partner enters into a partnership. First of all, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल और गुडविल वो लेके आ रहा है, सबसे पहले वो एंट्री। सेकंड वन दैट इज, अब जब वो गुडविल हमारी फर्म में हमारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो भाई ये पीएफजी अकाउंट डेबिट, बिकॉज यहाँ पे हमने क्रेडिट किया, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है तो पीएफजी अकाउंट डेबिट। इफ इन एनी सिचुएशन द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज गेनिंग, अगर किसी सिचुएशन में वो नया जो पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर गेन कर रहा है, सो ऑन दैट केस उसको डेबिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है सर, वो भी कर दिया इन गेनिंग रेशियो। एंड द लास्ट दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग। तो भाई गुडविल यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में ही बढ़ती है ऑलवेज, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, अब जब वही अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, ओके, सो ऑन दैट केस क्या एंट्री होगी हमारी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश, ठीक है। So this is all about when the new partner bring his share. So this is all about when new partner bring his share of goodwill in
cash. So the next topic in the same concern, goodwill में. So the next case, when new partner does not bring his share of goodwill in cash. तो भाई पहले केस में हम लोगों ने ये सीखा था कि when the new partner bring his share of goodwill in cash, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या एंट्री करते हैं? ओके, वी हैव पास 3 जनरल एंट्रीज ऑन दैट केस. अब होता ये है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि नए पार्टनर आते तो हैं फर्म में, पर वो अपनी शेयर का गुडविल जो है कैश में नहीं लाते हैं. पार्टनर्स को बोलते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, कि भाई हमारे पास कैपिटल है देने के लिए पर गुडविल का शेयर नहीं है, which means that they are taking the admission and they are also bringing their share of capital in cash, but they are unable to bring his or her share of goodwill in cash. तो अब उस सिचुएशन में क्या होता है भाई, क्या एंट्री पास आउट होती है? Let me discuss over here. सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पे 2 पार्टनर है ए बी, ठीक है. अब इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया सी. अब ये दोनों सी से कहते हैं कि भाई तुम फर्म में आ रहे हो और वही पुरानी बात कि हम तुम्हारे फेवर में अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं. सो ऑन दैट केस यू हैव टू ब्रिंग योर शेयर ऑफ कैपिटल एज वेल एज गुडविल इन कैश. अब पार्टनर जो नया है वो निकला नालायक, वो अपनी शेयर का कैपिटल तो लेकर आया, ठीक है, 1 लाख रुपए वो एज अ कैपिटल लेकर आया, पर होता क्या है कि भाई अब पार्टनर उससे डिमांड करते हैं कि भाई तुमको अपनी गुडविल का शेयर भी लेके आना है. तो अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई मान लेते 30,000 उसकी गुडविल का शेयर यहां पे बन रहा है, आउट ऑफ विच he brought 15,000 in cash. फाइन भाई 30,000 रुपए उसकी गुडविल का शेयर है, मान लेते हैं 1/3 शेयर के लिए वो आ रहा है. अब उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि भाई आधा पेमेंट वो कैश में लेकर आ रहा है और आधा पेमेंट वो नॉन कैश. इट मींस दैट he brought only a half amount. He brought only half amount of his share of goodwill. तो सर अब उस सिचुएशन में क्या होगा भाई? अब ये कहानी होती है तो पार्टनर्स हो जाते बड़े नाराज, कहते भाई तुमको तो हम एक तो एडमिशन दे रहे हैं और दूसरी बात तुमसे कैपिटल की डिमांड की कैपिटल ले आए, गुडविल तो तुमको देनी पड़ेगी क्योंकि भाई हम तुम्हारे लिए अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो इस बात से भाई पार्टनर्स हो जाते हैं बहुत नाराज. तो पार्टनर कहते हैं अच्छा तो तुम नहीं दोगे तो हम तुमसे छीन लेंगे. इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि इसको मार पीट के छीन लेंगे, है ना. तो उसका एक तरीका है छीनने का इन अकाउंटिंग टर्म्स, तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे. तो भाई सबसे पहली जो एंट्री है वो हमारी कैश अकाउंट डेबिट. जितना शेयर ऑफ गुडविल कैश में आया, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट पार्ट टू पीएफजी, ठीक है. तो यहां पे वो पार्ट लिखेंगे हम जो कैश में आया है. अब मैंने बताया था भाई यहाँ पे कि कैश में जो गुडविल आई दैट इज 15,000 रुपीज. फाइन. अब सेकेंड एंट्री, व्हेन गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस, ठीक है, जब हमारी वो बिजनेस में रिटेन्ड होती है, पार्टनर्स के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इसमें नरेशन लिखेंगे बीइंग share of goodwill
brought by a new partner. Partner in cash. फाइन, यहाँ पे वो अमाउंट जो कैश में आया। अब बात करते हैं कि भाई जो अमाउंट कैश में नहीं आया, तो जब बात आती है रिटेन की, सो इन दैट केस जितना अमाउंट आपका आया कैश में वो, ठीक है। अब भाई मैंने बताया कि जब ऐसा होता है कि नया पार्टनर अपनी कुछ शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, पार्ट शेयर ऑफ गुडविल इज नॉट ब्रिंगिंग इन कैश, तो क्या होता है कि भाई पुराने पार्टनर उस सिचुएशन में नए पार्टनर से छीन लेते हैं। तो वो छीनने का जो तरीका है वो क्या है, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। उस सिचुएशन में क्या होगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये है हमारा स्टार पॉइंट, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं जब ऐसी सिचुएशन आती है। एंड द पार्टनर्स दोज हु आर सैक्रिफाइसिंग देयर शेयर, उनको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बेटा इनके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग कंसेप्ट समझते हैं इसका। That practicals I will explain in my next video, okay. Goodwill distributed between the partners in sacrificing ratio. Fine. So this is all about when the partner is unable to bring his share of goodwill in cash. Okay. So बेटा ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्टली लेके आए, पार्टली नहीं लेके आए। तो अगर सपोज दैट इफ ही हैज नॉट ब्रॉट हिज शेयर ऑफ सम अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, वो कुछ भी नहीं लेके आए, तो फिर उस सिचुएशन में ये एंट्री हमारी पास आउट नहीं होगी। तो भाई होगा क्या कि जो अमाउंट टोटल ऑफ शेयर ऑफ गुडविल दे रखा है, पूरे अमाउंट से हम पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यही सेम एंट्री होगी, 15,000 हमारा जो कैश में है वो पार्टनर्स को मिलेगा और 15,000 से नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर इस सिचुएशन में कोई पार्टनर गेन करता है तो बेटा वो और ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। एज यूजुअल द सेम एंट्री वी हैव टू फॉलो, ओके। So this is all about when the partner is unable to bring his share of goodwill in cash. Two entry we have to pass. अब वही amount अब जब partner withdraw कर रहे हैं तो same entry we have to pass, that old partners capital account debit to bank account. ठीक है, same entry in this situation also we have to pass. Okay. So the next topic is what happened when the existing goodwill or some amount of goodwill is already appeared in the goodwill. कि भाई क्या होता है जब एक गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी हमारी बैलेंस शीट में दे रखा हो, तो हाउ दैट अमाउंट वी ट्रीट, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम उस अमाउंट को कैसे ट्रीट करते हैं, ओके। सो वी विल डिस्कस अबाउट हियर। So how do we treat when the existing goodwill is given in the books of account, or we can say that whenever the existing goodwill is given in the balance sheet, जो भाई पुरानी गुडविल दे रखी है, जब बुक्स में हमारे गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। सो लेट्स सी ओवर हियर। तो नेक्स्ट केस है हमारा केस 3, व्हेन गुडविल already appeared in the books. Okay. सपोज दैट मान लेते हैं बैलेंस शीट में हमारी 20,000 गुडविल ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट। Balance sheet,
फाइन। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, मान लेते दो पार्टनर है ए एंड बी, अगेन 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, फाइन। अब बेटा ऐसे सिचुएशन में हम जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, व्हाइल मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउ डू वी ट्रीट सच काइंड ऑफ अमाउंट? सो लेट्स सी ओवर हियर। तो भाई अब जो गुडविल ऑलरेडी दे रखी है हमारी, उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी हमारी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल हो जब हमारा पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, सो बेटा ऑन दैट केस वी विल राइट कैपिटल, फाइन। अब अगर मान लो कैपिटल फिक्स हो, तो सर वो तो हमको पता है कि जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो उसमें कैपिटल के अमाउंट में तो कुछ करते ही नहीं है। इफ द पार्टनर हैज एड सम अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसको छोड़ के और अगर कुछ विथड्रॉ किया है तो दैट अमाउंट, ओके। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, in case of fixed capital we will write over here the current account, हम लोग current account भी लिखेंगे in case of fixed capital। old partners capital account debit to goodwill account। अब 20,000 पे गुडविल दे रखी है हमको, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे? A is capital account debit, B is capital account debit, to goodwill account, being existing goodwill distributed in between the partners, existing partners in their old profit sharing ratio। This is all about when the amount of goodwill already appeared in the books of account. So this is the treatment we have to make, okay, while preparing the partners capital account, okay। So बेटा one thing is amount तो मुझे यहाँ पे लिखना है, तो भाई 3:2 का रेशियो है, तो यहाँ पे 12,000 जो है A को मिलेगा and the B will get 8,000, okay। So 20,000 ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया, fine। So this is all about the accounting treatment of goodwill, and that's all for today, and next lecture we will continue in next class। So thank you, take care and stay tuned for the more videos।